कि वी आर नॉट इन लाइन ऑफ दैट, हम उस दौड़ में शामिल ही नहीं है। उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है, ठीक है। तो जब वो कम है और अगर मुझे उतनी ही कॉस्ट में एक ऐसा आदमी मिल रहा है जो मुझे बहुत ज़्यादा कमा के दे रहा है, तो भाई मेरे लिए मेरा रिश्तेदार भी नज़दीक नहीं है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये मत देखिए कि यूएसए इंडियंस को प्रेफर कर रहा है, वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स को प्रेफर कर रहा है। एजुकेशन के लिहाज से उनकी जो तालीम का जो मयार है वो पाकिस्तान के साथ अगर हम कंपेयर करें वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर तालीम को नौकरी के लिए यूज़ करते हैं तो बेशक उस माशरे में सिर्फ नौकर ही पैदा हो सकते हैं, उस माशरे में लीडर आ ही नहीं सकते। असल में इसकी सबसे बड़ी वजह ये है उनकी जो मतलब यूनिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं तो उनको चीप लेबर चाहिए, तो इंडिया उनको चीप लेबर दे रहा तो वो क्यों ना उनको वीज़ा दें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट सामना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सी खबर आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं और वो खबर ये है जी कि यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि इंडिया को 1 लाख वीज़ा दिया जाएगा प्रायोरिटी बेस पर। इस बारे में लोगों से बात करेंगे कि इंडियंस आखिर क्यों छाते ही जा रहे हैं, वजह क्या है, रीज़न क्या है। पाकिस्तान की बात की जाए तो आखिर पाकिस्तान किस चीज़ में लैग कर रहा है, तो जानते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर यूएस इंडिया और इंडियंस को इतना प्रेफर क्यों कर रहा है। चलते हैं अब की तरफ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा है ये कि इंडिया के लिए एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है। यूएस की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया के 1 लाख वीज़ास को हर महीने प्रायोरिटी दी जाएगी, बाकी कंट्रीज को जो है बाद में देखा जाएगा। इसके बारे में क्या कहते हैं? आखिर इंडियंस को इतना प्रिविलेज क्यों मिलता है, इतना एज क्यों दिया जाता है यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से और तमाम तर कंट्रीज? इसमें सबसे पहले हम अगर उसकी पॉलिटिक्स की बात करें तो उनका जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे इमर्जिंग उनका पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो राइट्स है, जो हकूक़ है, जो सिटीजन्स के, वो उनको मिल रहे हैं। अगर दूसरी पर्सपेक्टिव हम देख लें एजुकेशन के लिहाज से, उनकी जो तालीम का जो मयार है वो पाकिस्तान के साथ अगर हम कंपेयर करें वो काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात ये, जो अभी इनको जो वीज़ा वगैरह दिए गए वो इस बिना पर दिए गए क्योंकि इंडिया का जो मेजॉरिटी क्रीम है, जो शार्प स्टूडेंट्स हैं, ताकि बजाय इंडिया को फ़ायदा देने के वो वहाँ पे फ़ायदा देते, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती अच्छा, है। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर सामने आ रही है। अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है डेवलपिंग हमें नज़र भी आई है, हमने नोटिस भी की है और इंटरनेशनली जो है नोटिस की जा रही है। क्या कहेंगे आखिर क्यों इतना फ्रंट लाइन पर आ रहा है इंडिया? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह ये है उनकी जो मतलब यूनिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम अगर हम किसी सफ़र पे जा रहे हैं, अगर हम अकेले चलते हैं वो सफ़र हमें काफ़ी सख्त कठिन भी लगता है और हमारे लिए मुश्किलात भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे का हाथ थाम के उसको भी अपने साथ ले आते हैं तो उनका भी यही मोटो है कि वो अपने साथ बाकी जो उनके सिटीजन्स हैं उनको भी आगे ले आ रहे हैं। और दिन ब दिन जो भी मतलब टेक्नोलॉजी का उसका देख लें, उन्होंने अगर पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मतलब 20 बिलियन है, और अगर हम इंडिया की बात करें वो 200 प्लस सभी हो गई है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अबूर हासिल किया। आपको रिसेंटली पता भी होगा जिस तरह इन्होंने स्पेस पे विजिट भी किया था। तो इस तरह के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है उनको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग मेंटली उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बेशक हम उसके अंदर जी रहे हैं। अगर आप एग्जांपल ले लें, आपके सामने कोई इराक का वीज़ा रखे और दूसरी तरफ अमेरिका का वीज़ा रखें, ऑब्वियसली जितने भी हम तनकीद डेली बेसिस पर अमेरिका को करते हैं शायद ही किसी मुल्क को करें, लेकिन हम फर्स्ट प्रायोरिटी अमेरिका को बिल्कुल रखेंगे। ऐसा ही है। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एनआरआई बनने का शौक तो सबको है, बाहर जाने का शौक तो सबको है, यूएस घूमने का शौक, वहां पर सेटल होने का शौक तो सबको है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी कैपेबिलिटीज की, अपने ऊपर काम करने की, तो वो यहाँ पर कोई काम करता खातिरख्वाह नजर नहीं आता है। अपनी जो है वो क्या कहते हैं सेल्फ करेक्शन करता हुआ कोई नजर नहीं आता। क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये, अभी जिस तरह मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी को चाहिए मुझे ऐसे फैसिलिटाइज करे, थ्योरी के साथ साथ मुझे प्रैक्टिकल पे भी ज़्यादा काम करना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी मुझे इतनी मयार मतलब प्रोवाइड ही नहीं करती। जो पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वो भी इसी तरह है। अगर वो अपना थोड़ा वो उनका जो सेटअप है वो बेशक जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें वो लानी चाहिए। अगर हम अपने एजुकेशन के बारे में बात करें, जो बुक्स वगैरह है वो ऑक्सफोर्ड की बेशक हम पढ़ते हैं, लेकिन उस तरह हम हैक भी नहीं करते और हम मेंटली उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो कल्चर नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है,
उनमें काफी ज्यादा हम क्लैश है। क्लैश है बहुत। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हम करेंगे कि हम लोग बात तो करते हैं इनोवेशंस की, हम लोगों को हमारा दिल तो करता है डेवलप होने का, लेकिन उस रास्ते पर जाता हमें कोई भी नजर नहीं आता। हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यूनिवर्सिटी पर ईयर जो है इतने सारे ग्रेजुएट्स फॉर्म करती है, लेकिन उनके लिए अवेलेबल जॉब्स नहीं है क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड क्वालिटीज ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये गैप कहाँ पे है? ये अगर इसको मैं एक छोटी सी कोटेशन है जिससे मैं ले लूं, जिस तरह वो कहते हैं कि हम अगर तालीम को नौकरी के लिए यूज करते हैं तो बेशक उस माशरे में सिर्फ नौकर ही पैदा हो सकते हैं, True. उस माशरे में लीडर आ ही नहीं सकते। True. जब तक हम अपने जात से, अपने जो हमारे जो गिरेबान है, इससे हम बाहर निकल के बाहर के लोगों के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए सोचेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतने साल गुजरे, हमें और भी ऐसे साल गुजरने पड़ेंगे। बेशक हमारी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो जाएगी लेकिन उस मयार तक नहीं होगी जो हमें चाहिए हो। बिल्कुल, और जो हम कर भी सकते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है, थैंक यू सो मच। नुमान सर हमारे साथ मौजूद थे, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, मेरी बातें सच्ची होंगी, ओके ठीक है? अगर बुरा लगे तो स्टार्ट से ही माजरत है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर पाकिस्तान को हम लोग कहीं किसी बाहर के मुल्क में भेजते हैं तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और सेकंड, क्या हम ज़्यादा टैलेंटेड हैं बाकी दूसरे कंट्री से? मैं इंडियंस की बात नहीं कर रहा, एक वैसे है, बस इसका जवाब दे दो फिर मैं आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं है, हम लोग कंपेटिटिव नहीं है। हम लोग बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है इखलाकियात की। अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंसेस की तो व्हेन आई वाज इन यूएई, सो आई फेल्ट कि वहाँ पर जो लोग थे पाकिस्तानी, उनको किसी किस्म की तमीज़ या किसी किस्म का कोई ऐसा एक था ही नहीं कि हम लोगों ने अपने पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाना है। True. बहुत सी ऐसी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं कि जो मैं आपको बताने से कासी हूँ। द रीज़न इज़ दैट कि वी आर नॉट इन लाइन ऑफ दैट, हम उस दौड़ में शामिल ही नहीं हैं। True. तो भाई, चाहे वो इंडियंस है, चाहे वो बंगाली है, चाहे वो अफगानी है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री से या कुछ भी है, अगर वो अपने मुल्क की इज्जत रखना जानता है और उसको पता है कि मेरा क्या एटीट्यूड होना चाहिए और मैंने उसको कैसे लेके चलना है, तो वो प्रेफरेबल है। नॉट इन अमेरिका, इन ऑल द वर्ल्ड। सो आई थिंक दिस इज द आंसर ऑफ माय योर क्वेश्चन। ओके, तो सर अगर हम इसी चीज पे बात करें एथिकली, और अगर हम लोग प्रैक्टिकली भी बात करें तो ऑब्वियसली अगर वो 1 लाख वीजास दे रहे हैं तो मतलब ये है कि यूएस इज इन नीड ऑफ इंडियंस, और इंडियंस जो है यूएस को प्रायोरिटाइज कर रहा है। अगर हम इसी चीज पे बात करें तो क्या वो प्रैक्टिकली और कंपैटिटिवली बाकी नेशन से, या फिर हम लोग अपनी बात कर लेते हैं कि वो ज्यादा स्ट्रांग है, वर्क बेस पे वो ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं, इस वजह से अगर हम लोग वैसे भी आईटी इंडस्ट्री में देखें तो इंडिया जो है वो एक्सेल कर रहा है। नो नो नो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो आप किसको प्रेफर करेंगी, अपने रिश्तेदार को या उस आदमी को जो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा? बेनिफिट्स देंगे। तो इंडियंस बेनिफिट्स देते हैं। Exactly. उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है, True. ठीक है? तो जब वो कम है और अगर मुझे उतनी ही कॉस्ट में एक ऐसा आदमी मिल रहा है जो मुझे बहुत ज़्यादा कमा के दे रहा है, तो भाई मेरे लिए मेरा रिश्तेदार भी नज़दीक नहीं है मेरे। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो अगर इंडियंस को लेके जाते हैं, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग में हैं और वहाँ पे एक इंडियंस है और एक पाकिस्तानी है, और अगर कोई गोरा कहता है कि जी मैं आपको $10 का एक काम देता हूँ, वो उससे कमिट करता है कि आपका इतने पेजेस का काम है, और वो इंडियंस को कहता है कि मैं आपको मजीद पेज दे रहा हूँ बट आई विल नॉट द पे, तो क्या वो करेगा? यस, ऑफ कोर्स वो करेगा, बिकॉज उसे उसके साथ अपनी वर्थ बनानी है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी को कहेंगे तो वो कहेगा सॉरी, आपकी कमिट मेरी सिर्फ इतने पेजेस की हुई थी, ठीक है? तो यही हमारे में मसला है, यही अलमिया है हम लोगों का शुरू से रहा। एक तो कोई भी हुकूमती सतह पर कोई ऐसे प्रोग्राम किए ही नहीं गए कि जिसकी बेस में हम लोग ये कह सकेंगे यस वी आर सो सुपीरियर टू अदर्स। नो, हमारे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, हमारे पास कोई फील्ड ही नहीं है। आप देख लीजिए कि कितने सालों के बाद हम हॉकी में अभी 3rd पोजीशन पे आए हैं और उसको इतना हाईलाइट किया जा रहा है। भाई ये तो वही दौर था ना कि जो हमसे कोई आगे जा ही नहीं सकता था। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये मत देखिए कि यूएसए इंडियंस को प्रेफर कर रहा है, वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स को प्रेफर कर रहा है। एग्जैक्टली अगर हम लोग इसी चीज को देखें तो स्टेट वाइज जितने भी हम लोग देखें बेनिफिट्स होते हैं या जो भी इंटरेस्ट होते हैं, वो स्टेट के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया जाता है, ना कि पर्सनल ग्रज को। अगर हम लोग अपने फॉरेन पॉलिसी को देखें या अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें तो यहाँ पर पर्सनल ग्रज को जो है प्रायोरिटाइज किया जाता है और ज्यादा देखा जाता है इन स्पाइट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट। वजह क्या है, व्हाई इज दिस डिफरेंस? क्या हम लोगों को आइडिया नहीं है कि दिस वर्ल्ड इज गोइंग सो फार अवे? बिल्कुल आइडिया है। आप कभी यूरोप विजिट कीजिए तो वहाँ पे उनके जो बॉर्डर्स हैं वो जस्ट 1 स्टेप में, एक स्टेप पे आप उधर हैं, एक स्टेप पे आप इधर हैं। क्यों?
इतना कॉन्फिडेंस क्यों है उन लोगों को? वो इसी वजह से है कि उनको मालूम है कि अगर फलां मुल्क का नेशनल है तो वो क्या करेगा, फलां का तो क्या करेगा। हम लोग जब जाते हैं तो हमारे पे इतनी सख्ती क्यों होती है? द नोज आर पास्ट, वो हमारी हरकतों से बखूबी वाकिफ हैं, समझ रहे हैं? तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें, पर्सनल ग्रज किसी की नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर अभी भी, क्योंकि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो बहुत एक्टिव है, वो बहुत फ्रेश है, वो बहुत जिसे कहते हैं स्मार्ट है, तो अगर उन पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, उनको थोड़ा सा बताइए कि अखलाकियात क्या होती है और आपने किस तरह लेके चलना है, तो सीरियसली इन कमिंग डेज यूएसए क्या पूरी दुनिया अगर पाकिस्तानी को ना बुलाए तो आप मुझे बताओ। बिल्कुल ऐसा ही है। नुमान सर, लास्ट सवाल है मेरा आपसे, व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट पाकिस्तान कैन डू इन स्पाइट ऑफ आपने एक सोल्यूशन बताया है कि हमें अपनी यंगस्टर्स पर जो है इन्वेस्ट करना है, इसके अलावा हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि इंटरनेशनली अराउंड द ग्लोब एटलीस्ट वी आर हैविंग अ पॉजिटिव इमेज? देखें, मैं किसी सियासतदान का नाम तो नहीं लूंगा, बट हाँ नियर आया ज़रूर एक ऐसा जिसने हमारा थोड़ा सा इमेज चेंज किया। बाकी जितने भी मामला वो डिप्लोमेटिक चीज़ों में आ जाते हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, बट यस, पाकिस्तान का इमेज अच्छा हुआ तो ये आपके जो हुक्मरान है ना, उन्होंने करना है। मेरा ख्याल यूब के दौर में सिर्फ चीनी एक रुपया या 2 रुपये महंगी हुई थी तो पूरी आवाम बाहर आ गई थी। उस वक्त गैरतमंद लोग थे, अभी मुझे लगता नहीं है कि इंक्लूड मेरे कोई गैरत है हम लोगों में, तो वो चीनी का रेट उनको कम करना पड़ा था। अभी आप देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ पे पहुंच गई है, हम लोगों को कोई रद्द अमल ही नहीं है। क्या रद्द अमल है? अब आप ये देखिए कि मुझे मालूम है कि मैं जो चीज़ एक 1000 में लेके आता था, आज वो 3000 में लेके आ रहा हूँ, तो मैंने कुछ नहीं किया। मेरी सैलरी भी उतनी है, मेरे अखराजात भी उतने हैं, मेरे सारे स्टेट्स ऑफ सर्कल उतना ही है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि शायद मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कहना नहीं आता, मुझे मेरी राइट्स का पता ही नहीं है, या मेरी गवर्नमेंट ने मुझे दिए ही नहीं है। तो यहाँ पे बस यही चीज़ आ जाती है कि जो आपकी गवर्नमेंट आपको दे सकती है या आप उनसे राइट ले सकते हैं, उस पर आप सोचिए कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। सिर्फ थोड़ा सा गवर्नमेंट से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए मौके पैदा कीजिए, जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। ये देखें ना, अब यूएस देखें, एक इतने सुपर पावर है, ठीक है ना, वो इंडिया को ऑफर कर रहा है कि भाई सबसे पहले 1 लाख वीजे आपको मिलेंगे, ठीक है ना, उसके बाद है बाकी सब, ठीक है ना, सबसे पहले इंडिया, बाकी सारे परे परे। साइडलाइन, हाँ, ठीक है ना। तो देखें भाई, इंडिया की एक वर्थ तो है ना इंटरनेशनली, और इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में और सब चीज़ों में इंडिया एक अपनी अब वर्थ सुपर पावर, आप कह लें कि आने वाले वक्तों का सुपर पावर बिल्कुल इंडिया हो सकता है, ठीक है ना। इंडिया ने अपनी स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना, जो सबसे मेन चीज़ है ना, लार्ज इंडस्ट्रीज है ना, उनके साथ तो गवर्नमेंट टेबल टॉक करती है ना। तो सबसे जो अच्छी चीज़ है ना इंडिया की, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, इंडिया उनको बहुत सपोर्ट कर रही है, जो लोग नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना, और उनको एंटरप्रेन्योर जो नए नए हैं, ठीक है ना, इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। और इंडियन टैक्सेशन जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। पाकिस्तान की निस्बत चलो खैर बहुत ही अच्छा है ना। बिल्कुल। और अच्छा, ये ठीक है, आपकी बात में समझ गई हूँ। मुझे ये बताएं कि इंडियन को प्रायोरिटाइज कर रिया है, क्या मतलब इसका ये है कि इंडियंस की जरूरत है यूएस को और इंडिया ज्यादा बेनिफिट्स देती है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया में चीप लेबर मिल जाती है आपको, ठीक है ना, और अगर उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं तो उनको चीप लेबर चाहिए, तो इंडिया उनको चीप लेबर दे रहा, तो वो क्यों ना उनको वीज़ा दें, बिल्कुल देंगे वो उनको। दोनों मुल्कों के आपस में फ़ायदे हैं, उनकी वो जो लेबर है वो एडजस्ट हो जाएगी, लोग उनके चले जाएंगे, उनको लेबर चाहिए उधर तो उनको मिल जाएंगे, तो वो उनको दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, ग्रीन पासपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो वो हमें इतना नजर नहीं आता कि पाकिस्तान जो है वो उतना ज्यादा प्रेफराइज किया जाता है, या फिर ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू की अगर हम बात कर ले, वजह क्या है? अच्छा, हाँ, ये भी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ठीक कह रही हैं, अब कहीं जाए इंटरनेशनली ग्रीन पासपोर्ट देखने, पाकिस्तानी आप आगे समझ लें, वो गाल ही निकालेगा, कोई आगे से कोई गाल ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो मतलब कि अपने कामों की वजह से खराब है ना पाकिस्तानी, ठीक है ना। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल अपनी जो अहमियत है पहले जो थी, जो किसी वक्तों में थी पाकिस्तान की, अब वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों के अपने करतूत बाहर अच्छे नहीं है, ठीक है ना। जहाँ भी जाएंगे वहाँ कोई ना कोई ब्लंडर चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे, निकाले जाएंगे, ज़्यादा डिपोर्ट भी अल्लाह खैर करे पाकिस्तानी होते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो वेरी मच सर, हमारे साथ मौजूद थे, उनका ओपिनियन जाना। इसी के साथ साथ आपसे चाहेगी इजाजत, आप नादिर को दे इजाजत, देखते रहे हम आवाज हमारे साथ, और अपना का अपने बहुत ख्याल रख रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।